नमः संस्कृताय। आप देख रहे हैं डिजिटल संस्कृत क्लास आचार्य अभिषेक तिवारी के साथ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा कक्षा अष्टमी का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। साथ में करेंगे संपूर्ण अभ्यास। तो बच्चों, ये कहानी जो है वह पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक आचार्य विष्णु शर्मा हैं। आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। इसमें बहुत नैतिक शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कैसी भी परिस्थिति प्राप्त हो, अचानक कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए हमारे जीवन में, लेकिन यदि हम बुद्धिमानी से उसका सामना करते हैं तो निश्चित तौर पे विजय हमारी होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। साथ में आज हम इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पाठ। कस्मिंश्चित् नगर वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। यानी कस्मिंश्चित् किसी वन में, वने यानी वन में, खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसते स्म। खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। प्रतिवसते स्म यानी रहता था। शेर का नाम क्या था? खर नखर। ठीक है, तो किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह कदाचित इतस्ततः शायद इधर उधर घूमते हुए, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, क्षुधार्तः, क्षुधार्तः यानी भूख से। जब हमें भूख लगती है ना, तो भूख के लिए संस्कृत में बोलते हैं क्षुधा। तो भूख से व्याकुल होकर, क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, वह भूख से व्याकुल था, उसे बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन उसको कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सा चिंत्यत। ततः यानी फिर, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एकाम महतीम गुहाम, गुहाम यानी होता है गुफा। देखो बच्चों, आपको यहाँ गुफा दिखाई दे रही होगी, तो गुहाम यानी होता है गुफा। सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। उसने क्या सोचा? नूनम अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम यानी इस गुफा में, रात्रौ कोपी जीवः आगच्छति, रात में कोई भी जीव आता है, मतलब कोई ना कोई जीव तो आता ही है। अतः इसलिए, अत्रैव यानी यही, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो यानी होता है छुपकर, भूत्वा तिष्ठामि में छुपकर बैठ जाता हूं। तो इतने पैराग्राफ का आपको तात्पर्य समझ में आ ही गया होगा कि किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था, सिंह रहता था। वह एक बार भूख से व्याकुल होकर, भूख से व्याकुल था, उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही रात में यहाँ कोई ना कोई जीव आता ही होगा, इसलिए मैं यहाँ छुपकर बैठ जाता हूं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, उसी समय, गुहायाः स्वामी मतलब गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का शृगाल समागच्छत्, जो दधिपुच्छ नाम का शृगाल यानी सियार वहां आया। तो शियार का क्या नाम था? जो शृगाला यानी होता है बच्चों सियार। आपने सुना होगा जैकॉल, इंग्लिश में उसको जैकॉल बोलते हैं। तो जो जैकॉल होता है उसका नाम था दधिपुच्छ। तो दधिपुच्छ नाम का जो जैकॉल था, जो सियार था, शृगाल था, वो वहां पर आया। वो उस गुफा का स्वामी था। स च यावत् पश्यति
तावद सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। और उसने जहां तक देखा वहां तक शेर के पैरों के निशान, ये देखो आपको पैरों के निशान दिखाई दे रहे होंगे, शेर के पैरों के निशान उसको दिखाई दिए, लेकिन अंदर जाते हुए, गुहायां मैंने गुफा के प्रविष्टा दृश्यन्ते मतलब अंदर जाते हुए दिखाई दिए, न च बहिरागतः लेकिन शेर के पैरों के निशान बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। शृगालः अचिंत्यत, शृगाल ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किं करवाणि। शृगाल ने क्या सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मारा गया। अपन ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, अरे मारा गया, धत तेरे की। ये जो शब्द हैं इसको संस्कृत में बोलते हैं अहो विनष्टोस्मि, यानी कि अरे रे मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, लगता है अवश्य ही इस बिल में, इस गुफा में शेर आ गया है। तत् किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरभत, ऐसा सोचकर दूरस्थ, दूरस्थ यानी दूर से ही, रवम, रवम यानी होता है आवाज करना, रवम यानी होता है आवाज, आवाज करना आरंभ किया, वो दूर से ही उसने आवाज करना स्टार्ट किया। भोबिल भोबिल किम न स्मरसि तन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं विलं यास्यामि इति। तो उसने क्या आवाज करना स्टार्ट की, उसने बोला, भोबिल भोबिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम ना स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, तन्मया त्वया सह समय कृतोस्ति, यानी कि तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का समय हुआ था, मतलब एक टाइम निर्धारण हुआ था, हम दोनों ने एक समय निर्धारण किया था कि यत यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि यानी वापस आऊंगा, तो मैं जब बाहर से वापस आऊंगा तदा तुम माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी, आकारिष्यसि मतलब मुझे आवाज लगाओगी, मुझे बुलाओगी। और यदि तुमने मुझे नहीं बुलाया, आहवयसी मतलब मेरा आवाहन नहीं किया, मुझे नहीं बुलाया, तरही तो मैं द्वितीयम विलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत, ये सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति परंतु मद भयात् न किंचित पदति अथवा साध्विदम उच्यते। ये सुनकर शेर ने सोचा, नूनम अवश्य ही गुहा का जो स्वामी है, मतलब गुफा का जो स्वामी है, उस स्वामी का जो ये गुफा है वो हमेशा आवाहन करती है, लेकिन मद भयात मेरे भय से, किंचित बदती न किंचित बदती वो कुछ बोल नहीं पा रही है, यानी कि मैं गुफा के अंदर आके छुप गया हूं, इसलिए गुफा कुछ बोल नहीं पा रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा सही कहा गया है शायद, क्या कहा गया है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपतुश्चाधिको भवेत्। भय संतस्त मनसाम मतलब भय से जो व्याकुल मन होता है, जो भयभीत मन वाले लोग होते हैं, जो डरे हुए लोग रहते हैं, डरे हुए जो होते हैं मन वाले, उनकी हस्त पादादिका क्रिया, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, हाथ पैर की क्रियाएं, वाणी चा और वाणी यानी कि आवाज, न प्रवर्तनते, न प्रवर्तनते यानी कि आवाज नहीं निकलती, हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और आवाज भी नहीं निकलती है।
वैपतुश्च, वैपथु यानी होता है कंपन, वाइब्रेशन, वैपथुश्च अधिको भवेत, और जो वैपथु है यानी कंपन है वो अधिक होने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य है कि जो भी भय भीत मन वाले होते हैं, जिनका भय उत्पन्न हो जाता है, जिनके लिए उनके हाथ पैर और वाणी कार्य नहीं करती है और शरीर में कंपन होने लग जाता है। तो शेर ने सोचा शायद इसी कारण से जो गुफा है वो कुछ बोल नहीं रही है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो ऐसा करता हूँ मैं ही, ये जो बाहर जो जीव आया हुआ है, गुफा का स्वामी है, इसका आवाहन करता हूँ, मतलब मैं ही आवाज लगाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, और फिर ऐसा होगा यदि वो अंदर आ गया तो मेरा भोजन बन जाएगा, यानी कि मैं उसको खा लूंगा। इत्थम विचारे सिंह, ऐसा सोचकर शेर सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने शृगाल यानी कि सियार का आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही शृगालम आहवयत, सिंह की उच्च गर्जन प्रतिध्वनि से, यानी कि जैसे ही शेर ने अंदर से आवाज की तो उसकी उच्च गर्जन तेज दहाड़ से, प्रतिध्वनि यानी गूंज गई, उसकी जो आवाज की गूंज थी उससे पूरी गुफा, उच्च ही शृगालम आहवत, पूरी आवाज से शृगाल का आवाहन किया। जैसे ही उसने उच्च गर्जना की, अनेन अन्य पशु, अन्येपि पशवः भयभीता अभुवन, और उसके द्वारा अन्य पशु भी भयभीत हो गए, डर गए। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत, और जैसे ही शृगाल ने यानी सियार ने शेर की आवाज सुनी, शृगाल भी दूरम पलायमानः, पलायमानः यानी भागते हुए, पलायन करते हुए, तो पलायन करते हुए यानी भागते हुए, इमं अपठन, ये नीचे दिया हुआ श्लोक उसने पढ़ा, शृगाल ने भागते हुए क्या पढ़ा था इसको श्लोक, अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतं, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो अनागत को करता है वह शोभित होता है, यानी कि जो न आए हुए मतलब पहले से ही किसी भी समस्या के बारे में सोचकर उसका निदान कर लेता है, सशोभते वही शोभा पाता है, वही सक्सेसफुल रहता है। यह शोच्यते सो न करोत्यनागतम, और जो न आए हुए के बारे में मतलब पहले से ही किसी भी विषम परिस्थिति के बारे में कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई कार्य नहीं करता है, सशोच्यते वह शोकाकुल हो जाता है, यानी कि वो परिस्थिति में पराजित हो जाता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, वनेत्र यानी अत्र वने, इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, बच्चों जरा यानी होता है बुढ़ापा, जरा यानी ओल्ड एज, बुढ़ापा। तो इस ये शृगाल कह रहा है, सियार बोल रहा है कि इस जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, इस जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी बिल की वाणी, बिल की आवाज न कदापि में श्रुता, मैंने कभी भी सुनी नहीं है। यानी कि शृगाल बोल रहा है कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक मैंने बिल की वाणी नहीं सुनी। लेकिन इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि शृगाल जानता था, सियार जानता था कि गुफा आवाज नहीं करती है, लेकिन गुफा के अंदर उसको पता था शेर बैठा हुआ है और सिंह उसको मार डालेगा। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि सच में शेर है या नहीं, उसने एक व्यू रचा और उस व्यू में, उस चक्रव्यूह में शेर फंस गया और शेर ने दहाड़ दिया, जिसके कारण शृगाल की जान बच गई। ठीक है बच्चों, तो उस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें उसका डट के सामना करना चाहिए। तो ये आपका पाठ रहा आज का, पूरा इसका अनुवाद। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।
संपूर्ण अभ्यास। ठीक है, तो सबसे पहले एक पदेन उत्तर यानी वन वर्ड आंसर, इसके क्वेश्चंस के केवल एक शब्द में हमें उत्तर देना है। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था? खरनखरः। गुहायः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नाम का शृगाल था ना। सिंहः कस्मिन् समय गुहायां समागता अस्ति, समीपे समागता, मतलब शेर जो था किस समय गुफा में आया? सूर्यास्त समय। हस्तपादादिकाः क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते, यानी कि हाथ पैर की क्रियाएं किसकी काम नहीं करती हैं? भय संत्रस्त मनसाम, जिसका मन भयभीत होता है। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा किसकी आवाज से गूंज गई? सिंहस्य उच्च गर्जनेन, मतलब शेर की दहाड़ से, ऊंची गर्जना से गुफा गूंज गई। अब आते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तर, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर। खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, यानी कि खरनखर जो शेर था वो कहाँ रहता था? खरनखरः वने प्रतिवसति स्म, मतलब शेर जो था वो वन में रहता था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत, बड़ी सी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम कोपी जीवः आगच्छति, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में कोई जीव आता है। अगला है शृगालः किम अचिंत्यत, शृगाल ने क्या सोचा? शृगालः अचिंत्यत यत् गुहायां सिंहः अस्तीति, कि अवश्य ही गुफा में शेर है। शृगालः कुत्र पलायितः, शृगाल कहाँ भाग गया? शृगालः दूरम पलायितः, शृगाल दूर भाग गया। चलिए, गुहा समीप मागत्य शृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर शृगाल ने क्या देखा? क्या देखा? सिंह पद पद्धतिम पश्यति, यानी शेर जो था, सिंह था, उसके पैरों के निशान देखे। कह शोभते, कौन शोभायमान होता है, कौन शोभा देता है? यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो अनागत के बारे में विचार कर लेता है वही शोभायमान होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। क्षुधार्ता, तो प्रश्न निर्माण करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम उसका अर्थ जान लें, और भावार्थ जानने के बाद हम हिंदी में भी प्रश्न बना सकते हैं और हिंदी को कन्वर्ट करके संस्कृत में भी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। जैसे पहला है क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, यानी भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो हिंदी में यदि हम क्वेश्चन बोलेंगे तो शेर कैसा था, कैसा वर्ड आएगा, तो कैसा के लिए संस्कृत में बोलते हैं कीदृशः, तो उत्तर भी हो जाएगा कीदृशः। दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायः स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था, तो प्रश्न बन जाएगा कह या किम। यदि हम किम लिखेंगे तो किम नाम शृगाला गुहायः स्वामी आसीत, और यदि हम कह लिखेंगे तो कह गुहायः स्वामी आसीत, ये उत्तर आपका होगा। अगला है एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, यह गुफा सदैव स्वामी का आवाहन करती है, तो प्रश्न क्या बनेगा? यह गुफा किसका आवाहन करती है, तो संस्कृत में किसका के लिए लिखते हैं कस्य, तो उत्तर हो जाएगा कस्य। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते, तो हस्तपादादिकाः की जगह प्रश्न बन जाएगा काः। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनं भविष्यति, आह्वानेन मतलब आवाहन से शृगाल जो था बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाता, तो प्रश्न क्या बनेगा? कहाँ प्रवेश करके, कहाँ, तो कहाँ को संस्कृत में बोलते हैं कुत्र या कस्मिन,
जब कहाँ पर बोला जाता है तो उसके लिए या तो हम कुत्र का प्रयोग करते हैं या कस्मिन का। तो दोनों उत्तर सही हैं, जो आपको उचित लगे, जो सरल लगे आपको याद करने में, दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है? तो ये आज की हमारी क्लास थी और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब इस पूरे वीडियो को आप पुनः देखिए और पुनः सीख लीजिए चैप्टर और बार-बार अभ्यास करके इस चैप्टर को याद कर लीजिए, समझ लीजिए, प्रश्न उत्तर के लिए नोटबुक में नोट कीजिएगा। ठीक है? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में अगला चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूयात।